जीवन हम लोगों को मिला है उसकी समीक्षा कर लेना भी जरूरी है। ये जो मनुष्य का जीवन जिसको धारण करने का अवसर या यूं कह लें कि अधिकार या सौभाग्य हम में से हर एक को मिला है, इसको प्राप्त करने में जो कठिनाइयां हुई हैं उसके विषय में हम में से हर व्यक्ति परिचित है। न जाने कितने कष्ट और कठिनाइयों के दौर से निकलने के बाद तब जाकर के कहीं मनुष्य के जीवन का सौभाग्य इंसान को मिल पाता है। जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं वो लोग परिचित हैं कि शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर मनुष्य के जीवन को प्राप्त करने का सौभाग्य हम लोगों को मिल पाता है। जो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं वो लोग परिचित हैं कि तुलसीदास जी लिख करके गए कि बड़े भाग मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य से, बड़े ही आशीर्वाद के फलस्वरूप मनुष्य का जीवन मिल पाता है, और ये देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा सदग्रंथ कहते हैं। ऐसा तुलसीदास जी लिख करके गए। और ये जो वचन है दोस्तों, पुराणों के, आख्यानों के, सदग्रंथों के, सदपुरुषों के, महापुरुषों के, सही पूछा जाए तो ये बिल्कुल भी मिथ्या वचन नहीं, काल्पनिक कथाएं नहीं। इसका एक एक शब्द अक्षरशः सत्य है। हम लोग रत्ती रत्ती अपने आप से लड़ते हैं, इंच इंच सरकते हैं, और तब जाकर के कहीं मनुष्य के जीवन का सौभाग्य मिल पाता है। इवोल्यूशन हुआ कि नहीं मैं नहीं जानता, ये भी नहीं कह सकता कि अन्य योनियों में हम भटकते हैं कि नहीं भटकते, पर इतना सत्य है कि जब हम अपने अंदर के पशु के साथ, अपने अंदर के जानवर के साथ इंच इंच युद्ध करते हैं, तब जाकर के इंसानियत इंसान को नसीब हो पाती है, और बड़ी मुश्किल से आदमी को ये सौभाग्य मिल पाता है। और जब हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है तो ये देख करके कभी कभी दुख होता है, पीड़ा होती है, पश्चाताप होता है, आश्चर्य भी होता है कि जो मनुष्य का जीवन इतने संघर्षों के बाद मिला था, इतने कष्टों से गुजरने के बाद मिला था, उसको आदमी किस बेदर्दी के साथ, किस बेतरतबी के साथ और किस अव्यवस्था के साथ गुजार देता है। और गंवाते समय में भूल जाता है कि यदि अब के चूके तो ये चाक फिर से घूमेगा, फिर से वो लाखों योनियों की यात्रा शुरू होगी, फिर से कीट पतंगा, मक्खी मच्छर, गाय घोड़ा, कुत्ता बिल्ली बनने की यात्रा शुरू होगी। आदमी भूल जाता है कि मनुष्य का जीवन न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिला है। न जाने फिर से कब वो घड़ी आएगी जब हम इसी तरह से साधना के इस क्रम में बैठकर अपने जीवन की संभावनाओं को तलाशने का सौभाग्य पा रहे होंगे। न जाने कब वो घड़ी आएगी जब आदमी जाग सकेगा। न जाने फिर कब वो घड़ी आएगी जब व्यक्ति के अंदर चैतन्यता का प्रकाश अवतरित हो सकेगा। यदि जागना है तो आज ही जागना होगा, इसी क्षण जागना होगा, क्योंकि कल कभी आता नहीं दोस्तों, और आज कभी जाता नहीं। तो जो कल कभी आने वाला नहीं है उसके लिए आज जो मिला है उसको गंवाने की मूर्खता करना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। ध्यान से देखें हम लोग तो ये मनुष्य का जीवन यदि हर व्यक्ति अपने आप से पूछ के देखे, अपने अंतर्मन में गहरे उतरे, तो वो जानेगा कि मनुष्य का जीवन हम लोगों को पहली बार नहीं मिला है, हजारों बार मिला है। जब गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तो उससे कहते हैं न त्वैवाहम जातु नासम न तुम ने में जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। वो कहते हैं जो राजा सामने दिखाई पड़ रहे हैं ना अर्जुन, ये पहले भी थे, 1000 बार इनको देख चुका हूं, 1000 बार तुझको देख चुका हूं, 1000 बार मुझको देख चुका हूं, 1000 बार मैं आया हूं, 1000 बार ये राजा आए, 1000 बार तू आने वाला है। तो जब भगवान कृष्ण और अर्जुन 1000 बार आकर के चले गए दोस्तों, हम भी 1000 बार आए, 1000 बार हमने ये यात्राएं करी हैं, और 1000 बार परमात्मा को पाने से वंचित रह गए। यदि मिल गया होता तो आज यहां बैठ करके चर्चा नहीं कर रहे होते। यदि हम ईश्वर को उपलब्ध हो गए होते तो जीवन मुक्त हो गए होते। यहां पर बैठकर इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। आज जो हम लोग दे रहे हैं दोस्तों, बैक पेपर का एग्जामिनेशन है, मेन एग्जाम में तो हम लोग फेल हो गए थे, तभी तो आज बैठ करके प्रयत्न कर रहे हैं कि आदमी को इस एग्जाम में पास कैसे होने की आवश्यकता है। 1000 बार, न जाने कितनी बार मनुष्य के रूप में आए हैं दोस्तों, और ये अवसर गंवा करके गए। न जाने कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि अवसर हमारे हाथ से छूट गया होगा, और छूटने के बाद हम पछताए होंगे, पछताने के बाद रोए होंगे, रोने के बाद अपने आप से प्रण और संकल्प किया होगा कि यदि भगवान दोबारा से ये अवसर देगा तो गंवाएंगे नहीं। और जिस तरह से
इंसान गंवा देता है दोस्तों, इस हीरे के रूप में मिले जीवन को कंकड़ की तरह उठा करके फेंक देता है, उसे देख करके दुख होता है। लोग लंबी लंबी यात्राएं कर जाते हैं तब भी बोध नहीं हो पाता। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।